वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स, हम आजकल कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 जो कि बेस्ड है क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर, यानी कि वॉल्यूम और कैपेसिटी के आधार पर जो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम देखें। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक विलेज जिसका पॉपुलेशन 4000 है रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ठीक है, तो अगर उस टैंक का डायमेंशंस है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर, तो इसी ऑर्डर में एल बी एच हो जाएगा, ये है ना, क्यूब ऑर्डर है। ठीक है, दिखा नहीं है यहाँ कहीं मेंशन, एक्चुअली मेंशन किया जाना चाहिए था कि टैंक जो है किस तरह का है, क्योंकि एक्सरसाइज क्यूबॉइड से रिलेटेड है, तो एक्चुअली यहाँ लिखा होना चाहिए था, क्यूबॉइडल टैंक लिखा होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, पेपर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ क्यूबॉइड लिखा हुआ आएगा आपके पास। ओके, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि 10th में ये चैप्टर आपका फिर रिपीट होगा। अच्छा, फिर ये पूछते हैं फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ठीक है, पहले हम क्या करें, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टैंक में कितना पानी स्टोर है, लीटर में निकाल लीजिए। ओके, अब 4000 लोगों के लिए 4000 पीपल है, 4000 पीपल अगर हैं तो उनके लिए टोटल पानी कितना लगेगा एक दिन में, पर डे है ना, तो पर डे कितना पानी लगता है 4000 इंटू 150 लीटर्स, तो इतना जो है आपके पास ये 60 लाख कुछ आएगा। 1/10,000 6 लाख लीटर्स पानी की आवश्यकता आपको पर डे होगी। ओके, टोटल पॉपुलेशन 4000 है, कंजम्पशन पर डे पर हेड इज 150 लीटर्स, तो एक दिन का पूरी पॉपुलेशन के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पानी है 6 लाख लीटर्स। 4000 इंटू 150 तो 6 लाख लीटर्स हो गया। कैपेसिटी टैंक की निकाल लेते हैं, एल बी एच, है ना। अगर इसको कैपिटल सी से दिखाए हैं टैंक की कैपेसिटी, एल इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो 1800 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर, है ना। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो टोटल कैपेसिटी इस टैंक की आपको मिल गई। ठीक है, 1/10,100, 1000, 10,000, 10 लाख, तो 18 लाख लीटर्स। तो मान लीजिए डी डेज के लिए जो है वाटर कंप्लीटली यूज किया जा सकता है, तो वाटर कंज्यूम्ड बाय पीपल बाय होल पॉपुलेशन इन डी डेज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो 6 लाख डी इज इक्वल टू 18 लाख, तो डी इक्वल टू 3 डेज, तो 3 डेज में यू विल गेट द वाटर विल लास्ट फॉर 3 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ गोडाउन मेजर्स, ठीक है, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, a godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates that can be kept inside it. Okay, and each crate also is a cuboid जिसके dimensions आपको दिए गए हैं 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in a godown. तो एक कैरेट, ठीक है, कैरेट को अगर मैं ब्लू कलर से दिखा दूं, जैसे सपोज एक कैरेट रखा है, ठीक है, तो एक कैरेट जो है उसकी डायमेंशंस भी दी हुई है, तो ऐसे कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं, है ना, ऐसे कितने क्रेट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं, इस गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो क्लियरली कोई भी स्पेस को अगर घेर रहा है, किसी भी स्पेस को अगर घेर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आप क्या करेंगे, गोडाउन के, क्या करिए आप गोडाउन के वॉल्यूम में एक क्रेट के वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा number of crates, maximum number of crates that can be kept inside this godown. Okay, तो लेंथ ऑफ गोडाउन सपोज मैंने इसको कैपिटल एल से दिखा दिया, ब्रेड्थ को कैपिटल बी से दिखा दिया, इसको कैपिटल एच से दिखा दिया। ओके, और इनको स्मॉल लेटर से दिखा दिया, क्रेट को एल बी स्मॉल एच से दिखा दिया। ओके, तो सब मीटर में ही है ना, डायमेंशन से कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। ओके, तो नंबर ऑफ क्रेट्स विल बी 10,000 अपॉन 0.9375, तो सॉल्व करके आता है बच्चों 10,666.66। अब डेसिमल है, पोर्शन को हम हटा देंगे, ये
है ना, होल नंबर में ही होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ क्रेट्स, तो 10,666 विल बी योर आंसर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. ठीक है. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. यानी कि जो छोटा क्यूब बनेगा आपका, जो छोटा क्यूब बनेगा, ये आपका क्यूब है एक, ठीक है. इसको काट कर क्या किया जा रहा है, 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब बनाए जा रहे हैं इस बड़े क्यूब को काटकर. ओके, इस बड़े क्यूब की डायमेंशन 12 सेंटीमीटर ईच है ना. तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने निकाल लिया 1728 मीटर क्यूब. सरफेस ऑफ अ क्यूब विद साइड 12 सेंटीमीटर. अच्छा, सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूछा है ना रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, इसलिए. ओके, क्यूब इज कट इनटू 8 स्मॉल पीसेस. ओके, अगर प्रत्येक छोटे क्यूब का वॉल्यूम अगर पी है, साइड अगर पी है, सॉरी, तो वॉल्यूम में एक छोटे उसका पी क्यूब आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए. आप इस तरह से लिखें, तो मैं यहाँ अगर लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा. कि कैसा कहूंगा, वॉल्यूम कितने हैं, 8 हैं, 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब is equal to volume of given cube of side 12 सेंटीमीटर. ओके, तो इस कंडीशन से हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन 8, जो कि यहाँ पर किया गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, ये आ गया है ना. अब वॉल्यूम हमें मिल गया एक स्मॉल क्यूब का, कैसे, दिए गए क्यूब का 8वां हिस्सा होगा, है ना. तो अब वॉल्यूम क्या है क्यूब का, पी क्यूब, तो पी क्यूब इज इक्वल टू 216, तो पी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 यानी कि 6 सेंटीमीटर. राइट, अब इनका रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो ऑफ द क्यूब्स 6a स्क्वायर, है ना, ये वाला, डिवाइड बाय 6p स्क्वायर. तो 6 से 6 कैंसिल हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, है ना. और ये हो गया यहाँ पर क्या, 12/6 होल स्क्वायर होगा ना. एक्सपोनेंट लॉ से a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m. तो 6 2 12, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स यू विल गेट 2 स्क्वायर, तो 4:1. ओके, तो सरफेस एरिया बड़े क्यूब का 4 गुना है छोटे क्यूब से, जबकि छोटे क्यूब का वॉल्यूम क्या था, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या था, छोटे क्यूब का 8 गुना था. ठीक है, ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. कि एक रिवर है, उसकी स्पीड दी हुई है, उस रिवर की डेप्थ जो है, उस रिवर की गहराई जो है, वो आपको 3 मीटर दी गई है, उसकी चौड़ाई जो है 40 मीटर दी गई है. ओके, तो और साथ में आपको इसकी स्पीड दी गई है, रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है. हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. तो पहली चीज देखिए, पहला काम आप ये करिए कि रेट ऑफ वाटर फ्लो ये है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर पर 60 मिनट, 2000 मीटर पर 60 मिनट. ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर मिनट में, फिर इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 100/3 मीटर पर मिनट आ गया. तो 1 मिनट में, है ना, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, हम क्या कह सकते हैं, ओहो, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 1 minute, okay, will be assumed as a cuboid of
लेंथ 100/3 मीटर, हम ये मान के चलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब क्योंकि लेंथ तो दी नहीं है, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक के रूप में 1 मिनट में पानी गिरता है। ठीक है, लेंथ 2000 मीटर। ठीक है, तो यहां से इसको कन्वर्ट करके तो ये आ गया आपके पास 44,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर ऐसा ना करके ऐसा किया जाए कि अगर मैं कहूं कि ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूं कि इन 1 आवर कह देता हूं सपोज, ओके, इन 1 आवर will be can be assumed as volume of cuboid of length 2000 मीटर। ओके, तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इन 1 आवर, वॉल्यूम फॉलिंग इन सी इन 1 आवर इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा कह देंगे L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2000, है ना, इंटू 40 इंटू 3, यू कैन से लाइक दिस, इतना मीटर क्यूब, इतना क्यूबिक मीटर। ओके, तो 60 मिनट्स में कितना, 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट में कितना, इन 1 मिनट 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना, डिवाइड दिस बाय 60, तो 2000 इंटू 40 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 60। तो सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपको यही मिलेगा आंसर। ओके, 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिनट में इतना पानी सी में गिरता है। क्या कहने का मतलब है, हम ये मानते हैं कि 1 घंटे में पानी जितना गिरा वो 2000 मीटर की लंबाई के क्यूबॉइड के ब्लॉक के रूप में गिरा। ये पूरा ब्लॉक जो है इसके अंदर गिरा, सी में गिरा पूरा ब्लॉक। ओके, तो ये कहने का मतलब है बच्चों। ठीक, अच्छा 13.6 is about 13.6 will be about cylinder, it will be about cylinder, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम बेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ओहो, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया। ओके, बेस एरिया इनटू हाइट। सपोज ये इसकी हाइट है, अगर इसकी हाइट h हो, if the height is h and the base radius is r, then its volume is given by the formula pi r square h। बेस जो है सर्कल का बेस, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, h उसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द सर्कमफरेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर, राइट, एंड द हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो इस सर्कमफ्रेंस वाली चीज से आप रेडियस निकाल सकते हैं, बेस रेडियस, बिकॉज सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, सर्कुलर बेस है ना। तो इसको सॉल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, एच की वैल्यू मिलेगी, तो फिर आप बताना है आपको हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो सर्कमफ्रेंस दे दिया है, लेट द बेस रेडियस इज आर, तो पहले हम आर फाइंड करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, सिंप्लीफाई करिए, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, तो 22/7 इंटू 21 स्क्वायर इंटू 25। तो सॉल्व करेंगे तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1/1000, तो 34.65 लीटर विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि मास ऑफ वुड के बारे में है। ठीक है, मास ऑफ वुड के बारे में।